एक गरीब किसान और इच्छाधारी नागिन की प्रेम कहानी। जी हाँ श्रोताओं, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही प्यारी सी और बड़ी ही अनमोल कहानी लेकर के। इस कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार एक इच्छाधारी नागिन ने पहले तो अपने नाग यानी पति का बदला लिया, उसके बाद में जिससे बदला लिया था उसी से वो नागिन दिल लगा बैठी और उसके साथ में विवाह करके उसकी पत्नी बन करके और किस प्रकार से पतिव्रत धर्म का पालन किया, कैसी कैसी मुसीबतों से उस इंसान को बचाया जिससे बदला लिया था, कैसे कैसे संकटों से उस आदमी को बचाया था उस इच्छाधारी नागिन ने जिससे बदला लिया था। दोस्तों, बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही अनमोल ज्ञानवर्धक कहानी है। बस आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और हाँ, वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आ जाओ, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस एक प्यारी सी छोटी सी कहानी को। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक देवदत्त नाम का किसान रहा करता था। पति पत्नी दोनों बड़े आराम से रहा करते थे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हालांकि वो किसान ज़्यादा धनवान नहीं था, लेकिन फिर भी अपने परिवार के साथ में अपनी पत्नी के साथ में रह करके वो बहुत खुश था। और दोस्तों, यही धनवान होने का सबूत है कि इंसान अपने परिवार के साथ में खुश रहे, क्योंकि परिवार के प्यार से ज़्यादा बड़ा कोई धन नहीं होता है। एक बार के लिए इंसान के पास में धन कम हो, लेकिन परिवार आपस में प्यार से रहता है तो उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। और इंसान के पास में कितना भी धन सही, अगर परिवार में प्यार नहीं है, परिवार में फूट है, पति पत्नी या बच्चे इनसे लगाव नहीं है, इनसे प्रेम नहीं है, तो वो धन किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों, वो देवदत्त किसान थोड़ा गरीब जरूर था, लेकिन फिर भी वो परिवार की वजह से यानी अपने परिवार के प्रेम की वजह से बहुत बड़ा धनवान था, बहुत खुश था वो। उसके पास में थोड़ी सी ज़मीन थी, उसी ज़मीन में मेहनत किया करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। उसके परिवार में उसकी एक प्यारी सी पत्नी थी और नन्हे नन्हे दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की थे। उनके साथ में बहुत मगन था। एक दिन की बात कि वो किसान अपने घर से फावड़ा लेकर के अपने खेत पर मेहनत यानी काम करने के लिए गया। अपने खेत की गुड़ाई कर रहा था उस फावड़े से। तो अकस्मात देखो, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, उसके फावड़े पर थोड़ा सा खून लगा हुआ आया। और जब खून लगा हुआ आया तो वो किसान घबरा गया। उसने एकदम फावड़ा दूर फेंक दिया, फिर चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, जब उस फावड़े को उठा करके वहां से थोड़ी सी मिट्टी और हटाई तो क्या देखा कि एक सांप दर्द से तड़प रहा है, एक नाग दर्द से तड़प रहा है, खून चल रहा है। अब उस किसान को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो किसान और हत्या नहीं करना चाहता था किसी की, लेकिन वो धोखे से हो गया। अब उसने फावड़े की मदद से उस सर्प को, उस नाग को निकाला और निकाल करके ऊपर रख लिया, कि जिसके दो टुकड़े हो चुके थे उस देवदत्त किसान के फावड़े से। अब वो नाग तो मर जाता है थोड़ी देर में, लेकिन वो किसान वहां बैठ करके बहुत दुख, बहुत शोक मनाता है। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, उसे कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, उसने उठा करके उस नाग को, और वहीं पर एक पेड़ था, उस पेड़ पर टांग देता है। और टांगने के बाद में खेत में काम करना भूल गया। चाहे डर मानो, चाहे दुख मानो, चाहे कुछ भी मानो, वो फावड़ा उठा करके अपने घर की तरफ चला जाता है। अब प्रिय दोस्तों, अब क्या होता है कि इधर उस जो नाग कट चुका था, जो मर चुका था, उसकी नागिन आ जाती है। और जब दोस्तों नागिन ने देखा, जब उसका पति चारों तरफ कहीं दिखाई नहीं दिया, तो अब उसने देखा कि एक पेड़ पर उसका पति कटा हुआ टंगा है। आहा दोस्तों, आप लोग जानते हो कि नाग नागिन आपस में कितना प्यार करते हैं, और वो एक इच्छाधारी नागिन का जोड़ा था जो रूप बदलने में माहिर हुआ करते हैं। मेरे भैया, अब जैसे ही उसने अपने पति को यानी नाग को पेड़ पर टंगा हुआ देखा, उसके पास में पहुंच जाती है, बहुत रोती है। इतना रोती है, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ये नागिन भी अपनी आत्महत्या कर लेगी, मर जाएगी उस पेड़ पर अपना फन पटक पटक करके। लेकिन तभी अकस्मात दुख के बीच में और उस नागिन को क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होती है।
चारों तरफ देखने लगी है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों से अग्नि वर्षा होने वाली हो। इतनी भयंकर फुसकार मारती हुई चारों तरफ देख रही है कि मेरे पति को मारा तो मारा किसने, और जिसने भी मारा होगा वो कल जरूर यहाँ पर आएगा। अब वो दुख तो भूल गई, क्रोध में इतनी पागल हो गई कि उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करने लगी कि जिस इंसान ने उसके पति को मारा है। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि ठोकर खाई हुई औरत और चोट खाई हुई नागिन कभी भी, चाहे भगवान उतर करके आ जाएं, वो भी इन दोनों को कभी समझा नहीं सकते हैं। चोट खाई हुई नागिन और धोखा खाई हुई औरत को कोई भी नहीं समझा सकता है। अब दूसरा दिन हुआ। देवदत्त का तो रोजाना का काम था अपने खेत पर आना। मेरे भैया, जब देवदत्त अपने खेत पर आया, खेत के चारों तरफ घूमा, फिर उसी बिल के पास में जहां पर उस नाग का बिल था वहां आकर के खड़ा हो गया और बड़े गौर से देखने लगा है। कहने लगा है, भगवान मेरे हाथों से कल तुमने क्या करवा दिया, एक नाग को मेरे हाथों से सांप को मरवा दिया है। नागिन ने ये बात सुन ली। अब नागिन को 100% भरोसा हो गया कि इसी इंसान ने मेरे पति को मारा है। एक बार को नागिन को इतना क्रोध आया कि इसे यहीं पर अपने क्रोध से जलाकर के राख कर दूं। लेकिन विचार किया, अगर मैंने इसे मार दिया तो जो मेरे ऊपर बीत रही है, मुझे जो पति को खोने का दुख है, वो इसे क्या मालूम पड़ेगा, इसकी जो मौत हो जाएगी तो सजा इसे कहाँ रही। अब इसको सजा देने के लिए तो इसके परिवार में किसी को मारना पड़ेगा। दोस्तों, अब क्या होता है, वो नागिन धीरे धीरे उस देवदत्त किसान के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाती है। मेरे भैया, जब घर पहुंच गई तो वो किसान हालांकि दुखी था क्योंकि धोखे से और उस नाग का कत्ल हुआ था उसके हाथ से। लेकिन नागिन को कौन समझाए, बेचारा किसान भी अनजान है, उसे भी नहीं मालूम है कि जिस नाग को हमने मारा है उसकी नागिन हमसे बदला लेने के चक्कर में हमारे पीछे घूम रही है। अब नागिन धीरे धीरे चुपचाप उसके घर में उसके पीछे घुस जाती है और जब घर में घुसी तो पत्नी ने देखा कि मेरे पति आ गए हैं देवदत्त, तो दौड़ करके पानी लेकर के आई, पति को बिठाया, उसके बाद में भोजन कराया। अब भोजन तो किया लेकिन दुखी मन से भोजन किया। अब रात्रि में पति पत्नी दोनों लेट करके सो जाते हैं अपने बच्चों के साथ में। वो नागिन क्रोध में भरी हुई थी, नागिन बदले की आग में जल रही थी। मेरे भैया, अब उसने विचार किया कि अगर मैं इस किसान को देवदत्त को काटती हूँ तो कोई बदला नहीं हुआ, क्योंकि ये मर जाएगा और दुख होगा इसकी पत्नी को। एक काम करती हूँ, इसकी पत्नी को काटती हूँ कि जैसे मैं अपने जोड़ा के ब्रह में तड़प रही हूँ उसी प्रकार इसको तड़पना चाहिए। मेरे भैया, आंख बूंद करके उस नागिन ने और देवदत्त की पत्नी के अंगूठा में काट लिया और वहां से निकल गई। मेरे भैया, सुबह हुआ तो देवदत्त की पत्नी नहीं उठी, क्योंकि उसे एक सर्प ने डस लिया था, मर चुकी है, मुख से झाग चल रहा है। अब सुबह होते ही जैसे ही देवदत्त उठा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोले, भगवान ये क्या हुआ। उसने जैसे तैसे दौड़ करके आनन फानन में जितने भी वहाँ पर वैद्य थे, डॉक्टर थे, सबको बुलाया, लेकिन जो आता गया वो देवदत्त के कंधे पर हाथ रख करके एक बात कह जाता, भैया माफ करना, काश तुमने हमें पहले बुला लिया होता। इतना कह करके सब लोग चले जाते हैं। अब उस देवदत्त को मालूम पड़ता है कि अब इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी पत्नी को बचा सके। गांव वालों ने, नगर वालों ने, बस्ती वालों ने इकट्ठा होकर के देवदत्त को समझाया। बोले, तुम्हारे पत्नी की मौत हो चुकी है और ज़्यादा देर अगर इसकी लाश रखोगे तो इसकी लाश फट जाएगी, इसलिए बेटा इसका अंतिम संस्कार कर दो। दोस्तों, अब दोनों नन्हे नन्हे बच्चों को गोद में लिए है देवदत्त, और वो नागिन पीछे पीछे दूर दूर घूम रही है, देख रही है कि क्या जैसे मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ, ठीक उसी प्रकार ये भी अपनी पत्नी के लिए तड़पेगा या नहीं तड़पेगा। दोस्तों, नागिन का बदला कहते हैं इसे, नागिन कभी चूकती नहीं है। अब देवदत्त ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया, उसके बाद में घर पर लौट करके आया, दोनों बच्चों को भोजन कराया है, उसके बाद खुद भोजन नहीं किया। मेरे भैया, बैठ करके रोता रहा, पूरी रात निकल गई। 2-4 दिन तक तो वो देवदत्त अपने खेत पर नहीं जाता है, लेकिन 2-4 दिन बाद जब वो देवदत्त अपने खेत पर जाता है, दोस्तों, यहाँ से देवदत्त की किस्मत और उस नागिन के दिल में प्रेम यहाँ से जागता है। दोनों चीजें यहाँ से अब उत्पन्न होती हैं। अब कहानी को गौर से सुनिएगा, आगे क्या हुआ
कौन से हालातों तक पहुंची। दोस्तों अगर अभी आज तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो प्लीज़ ये काम कर दीजिएगा। देखो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको सिर्फ अंगूठा दबाना है और कुछ नहीं, लेकिन हमारा हौसला बुलंद होता है, इसलिए कर दीजिए ना आप लोग। मेरे भैया अब देवदत्त किसान खेत पर पहुंचा। वो नागिन बैठी हुई देख रही है। क्या देख रही है कि देवदत्त का शरीर डगमगा रहा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो अब गिरा, थोड़ी देर में गिरने वाला है। नागिन को उसे देखकर के बहुत खुशी होती है कि मैंने अपने पति का बदला ले लिया है। अब वो किसान खेत पर फावड़ा चलाने वाला था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है। बैठ जाता है वो किसान, बैठ करके रोने लगता है। सुबह से शाम हो गई लेकिन उसने बिल्कुल भी खेत में काम नहीं किया। अब लौट करके अपने घर चला गया, अपने बच्चों को संभाला। सुबह हुआ, सुबह होकर के बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद बेचारा फिर खेत पर आया। अब नागिन उसे रोजाना देखती है कि ये खेत पर आता है लेकिन काम बिल्कुल नहीं करता है। अब वो केवल खेत पर आकर के बैठ जाता है, बैठ करके लौट करके चला जाता है। अब तीसरे दिन जा करके नागिन उसके सामने से घूम करके उसके चेहरा की तरफ देख रही है छुप करके। तो क्या देखा है कि वो किसान बैठा नहीं है बल्कि रो रहा है। बैठ करके उसकी आंखों से आंसू चल रहे हैं, चिल्ला नहीं रहा है लेकिन रो जरूर रहा है। नागिन को देख करके उस नागिन ने जब इतना देखा मेरे भैया, तो उस नागिन ने पिघलना शुरू कर दिया है। उसने देखा तो अब याद आने लगी है, मैंने ये क्या किया। जिस प्रकार मैं अपने पति के विरह में तड़प रही थी, आज ये भी अपनी पत्नी के विरह में तड़प रहा है। हे भगवान, ये क्या किया। हे भोलेनाथ, मैंने ये क्या किया है। मेरे ऊपर तो दुख था, हो सकता है इस किसान ने अनजाने में मेरे पति को मारा हो, लेकिन मैंने तो जानबूझ करके इसे दुख दिया है। अब मेरे भैया उसके दिमाग में कुछ और चलने लगा है, विचार करने लगी अब हम क्या करें क्या नहीं करें। पूरा दिन निकल गया, 1 महीना निकल गया। इसी प्रकार किसान रोजाना आता है लेकिन कुछ करता नहीं है, उठ करके चला जाता है। दोस्तों आप लोग जानते हो कि जब किसान खेत में कुछ करेगा नहीं तो फसल कैसे पैदा होगी। जब फसल काटने का समय आया तो उसके खेत में कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो पत्नी के विरह में इतना पागल हो चुका था कि खेत में काम करना उसे कोई ध्यान ही नहीं रहता है। अब नागिन ने सोचा कि मैंने ये क्या किया, मैंने इसकी पत्नी को काट करके अच्छा नहीं किया है। मैंने अपने थोड़े से बदले की आग के चक्कर में और 3 लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। एक तो इसका जीवन बर्बाद है, दूसरा वो नन्हे 2 छोटे बच्चे हैं। अगर ये किसान पत्नी के विरह में ऐसे ही रोता रहेगा तो उन बच्चों का क्या होगा, वो बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे भैया जब खेत में कुछ नहीं हुआ तो उस नागिन ने वहाँ जो उसके बिल में से 2 सोने के सिक्के निकाल करके जहाँ पर किसान बैठता था रोजाना आकर के वहाँ पर रख दिए हैं आज रात्रि के समय। अब अगले दिन जब किसान आया तो उसने देखा यहाँ पर 2 सोने के सिक्के पड़े हुए। दोस्तों उन्हें उठा करके अपनी जेब में रख लेता है और जेब में रखने के बाद, लेकिन कहते हैं ना कि धन से कभी अपनों की याद नहीं छूटती है। दोस्तों अगर सच्चा प्यार आप किसी से करते हो, सच्चा प्यार, ये नहीं कि आप उसके शरीर से प्यार करते हो, मतलब इससे नहीं है। मतलब है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसके आगे खजाने फेल हो जाते हैं। इंसान सच्चे प्यार के आगे खजानों को ठोकर मार देता है। लेकिन अगर कोई अपना बिछड़ जाता है, अपना अगर कोई चला जाता है तो उसकी याद के आगे इंसान संसार को भूल सकता है। ऐसा प्यार होता है। दोस्तों उस किसान ने उन सिक्कों को उठा करके तो जेब में रख लिया, लेकिन उस पत्नी की याद जरूर कर रहा है, उसके विरह में बैठा हुआ है। अब नागिन ने विचार किया कि इसने सोने के सिक्के तो उठा लिए लेकिन ये भूलने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं जो कि इसको समझाऊं, कैसे समझाऊं। तो दोस्तों आज की रात उस नागिन ने क्या किया कि एक बहुत सुंदर स्त्री का भेष बनाया। इतनी सुंदर स्त्री का भेष बनाया है उसने कि जैसे ही वो किसान आकर के खेत पर बैठा है देवदत्त, तो उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। किसान एकदम देवदत्त खड़ा हो गया, उठ करके बोले तुम कौन हो। बोले आप कौन हो। बोले मैं हूँ देवदत्त, मेरा नाम देवदत्त है और ये जमीन मेरी है। बोले तुम्हारी है। बोले हाँ। बोले तुम कौन हो। बोले मेरा कोई नहीं है इस संसार में। बोले क्या नाम है। कि मेरा नाम है रूपवती। बोले तुम्हारा कोई नहीं है, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम। बोले मेरा इस संसार में कोई है ही नहीं। बोले फिर यहाँ मेरे पास क्या चाहती हो तुम, क्यों आई हो। बोले मैं आपको कई दिन से देख रही हूँ,
किसान कहने लगा कई दिन से, मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो तुम्हें आज ही यहाँ पर देखा है। बोले नहीं, मैं तुम्हें कई दिन से देख रही हूँ, चक्कर क्या है, तुम इतने उदास क्यों रहती हो? आहा, उदास की बात सुनी है श्रोताओं तो किसान की आंखों से आंसू निकल गए, पत्नी की याद आ गई। बोले कुछ ना पूछो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। बोले क्यों? बोले इसलिए बर्बाद हो गया, ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको नहीं पूरी सुना सकता, बस आपको बताता हूँ कि मुझसे एक भूल हुई थी, और भूल नहीं, धोखे में, अनजाने में गलती हुई थी मुझसे कि मेरे हाथ से एक नाग को मैंने काट दिया धोखे से। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर नाग है, लेकिन पता नहीं किस नाग ने आकर के मेरी पत्नी को डस लिया, मेरी पत्नी को मार दिया। नागिन ने सुना जो स्त्री भेष में खड़ी हुई थी। बोले भूल से? बोले हाँ। बोले भूल से? बोले हाँ। नागिन तुरंत वहां से चली जाती है, थोड़ी दूर चली जाती है, जाने के बाद नागिन भेष में आती है। अब तो बहुत तड़पती है। बोले ये क्या हुआ? जो मैं सोच रही थी वही हुआ, जो मैंने सोचा था कि हो सकता है इसने भूल से मेरे पति को मारा हो, और मेरे भैया वही निकला है। अब मैं क्या करूं? अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? क्योंकि भूल से किया हुआ पाप तो भगवान भी माफ कर देते हैं। दोस्तों ये बात सच है, अगर आपसे अनजाने में पाप हो जाता है, आपकी जानकारी में वो चीज़ नहीं होती है, और अगर पाप हो जाता है तो उसे भगवान भोले बाबा भी माफ कर देते हैं। और ये क्या किया मैंने कि इससे अनजाने में पाप हुआ था, और इसकी सज़ा मैंने ये क्या दे दी, इससे ज़िंदगी भर का गम दे दिया। आहा, नागिन के दिमाग में अब तो कुछ और ही चलने लगा। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन नागिन फिर वही भेष बना करके सामने आई। अब वो देवदत्त कहता है आपका मतलब क्या है, आपका मकसद क्या है जो आप रोजाना हमारे सामने आती हो? वो नागिन कहने लगी मकसद मतलब कुछ नहीं है, एक काम करें। बोले क्या? कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। बोले तो मैं क्या करूं? बोले आप ये करो कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले आपकी पत्नी मर गई है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी पत्नी की कमी आपको कभी महसूस नहीं होने दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है, बस आप मुझे अपने साथ ले चलिए। वो कहने लगा नहीं ऐसा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले अगर ऐसा तो संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है जो मेरी पत्नी की जगह ले सके। हाँ तुम मेरी पत्नी बन सकती हो, लेकिन जो मेरी पत्नी के लिए जो इज्जत मेरे दिल में थी, जो मेरी पत्नी के लिए जो सम्मान मेरे दिल में था, जो प्यार मैं अपनी पत्नी से करता था, वो शायद आपको मिल सके। क्या? बोले हाँ वो शायद आपको मिल सके, मैं कभी आपको उतना प्यार नहीं दे सकता। बोले आपको मैं बहुत प्यार करूंगी, आप चिंता ना करें, और आपकी पत्नी की कमी महसूस नहीं होगी आपसे। बोले मैं आपको नहीं ले जा सकता। बोले क्यों नहीं ले जा सकते? बोले मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और उन बच्चों का क्या होगा? बोले उनका तो पालन हम करेंगे। बोले ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सौतेले पर शब्द में ही कुछ अलग हुआ करता है। क्या? बोले हाँ सौतेली माँ बन जाओगी आप उन्हें। मैं नहीं चाहता कि जो मेरा जीवन बर्बाद हुआ है तुम्हारे घर में जाने से उन बच्चों का भी जीवन बर्बाद हो जाए। उस नागिन ने बहुत वादा किया। बोले आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो, अब केवल इतना कीजिएगा आप हमें साथ में ले चलिए। बोले ठीक है। मेरे भैया गांव नगर वालों से जाकर के उसने सलाह बनाई उस देवदत्त किसान ने, तो गांव वालों ने कहा ठीक है कोई स्त्री अगर तुमसे कह रही है तो उसे ले आओ, बस उस पर भरोसा देखभाल करके करना, आंख बंद करके भरोसा मत कर लेना। बोले ठीक है। मेरे भैया उस नागिन को, स्त्री भेष में जो नागिन आ गई थी, उसको लेकर के वो किसान देवदत्त अपने घर पहुंच जाता है। और जब घर पहुंचा तो उस नागिन ने छोटे छोटे बच्चों को देखा। उन बच्चों को देख कर के बहुत रहम आया। फिर प्रतिज्ञा की है उस जगह खड़े होकर के कि मैं इन बच्चों को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, ये मेरा वचन है, इनको कभी भी नहीं सता सकती। दोस्तों अब धीरे धीरे समय निकल रहा है, लेकिन ऐसा एक बार होता है, कैसा कि जो अमावस्या आती है उस दिन चाहे इच्छाधारी नाग पूरे महीने भर अपने भेष में रहे, स्त्री के भेष में रहे, लेकिन जो अमावस्या की रात्रि हुआ करती है, घोर अंधेरी रात, उस रात्रि को 12 बजे इच्छाधारी नाग हो या नागिन हो, वो अपने नाग रूप में थोड़ी देर के लिए भले ही आए, लेकिन उनको आना पड़ता है मेरे भैया। लेकिन कहते हैं ना, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, नहीं टाल सकता है। अब वो पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है, अपने पति की सेवा करती है, बच्चों को खिलाती पिलाती उनकी सेवा करती है, पालन करती है बच्चों का। अब वो देवदत्त था, अपनी पत्नी को धीरे धीरे भूलने लगा है,
धीरे धीरे भूलने लगा है। लेकिन दोस्तों समय वही आ गया कि अमावस्या की रात आने वाली है। अब नागिन को मालूम पड़ गया कि मुझे आज चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मुझे नागिन जरूर बनना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पति यहाँ पर सोए हुए लेटे हुए मिलेंगे तो हो सकता है उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ जाए, फिर क्या होगा। तो वो विचार करके आज रात्रि में जो नागिन बनने का समय होता है उससे ठीक 1 घंटा पहले वो अपने पति को, अपने बच्चों को सुला करके वो नागिन और घर से निकल जाती है। दोस्तों जब घर से निकल करके गई तो जंगल में पहुंची है, और जंगल में जाने के बाद जो समय होता है उस समय के अनुसार वो नागिन बनती है। और नागिन बनने के बाद में जैसे ही नागिन बनी उसे अपने पति की याद आई जो नाग मर चुका था। उसके पास में आती है, सर पटक पटक करके बहुत रोती है। दोस्तों कहते हैं ना कि जिसके दिल में जो होता है वो सहज सुखारी निकलता नहीं है बिल्कुल भी। अब दोस्तों वो नागिन रो रही है, लेकिन अब थोड़ी देर बाद उसने स्त्री का रूप बनाया, और स्त्री का रूप बनाने के बाद उस किसान के पास में पहुंच जाती है जहां पर किसान और उसके बच्चे सो रहे थे। स्त्री का भेष बना करके वो नागिन वहां पर सो जाती है और पूरे जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन करती है। कैसी कैसी मुसीबतों से उन्हें बचाती है। दोस्तों तो आप लोगों को शायद ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।